नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषटकं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश पञ्चाने चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति स्पदति स्पृशति च मतिमान यस्सवे शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितार्हन्ते वोच्छम् आराहणाकमसु उज्जवणं निवहणं साहणं च नितरणं दंसणनाणचरिततवाण माराहणाभणिया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचितग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वरवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी साधर्मी बहनों और भाइयों सब प्रेम जय जिनेन्द्र। पहले तो आने वाले वीर निर्वाण संवत भगवान महावीर के निर्वाण दिवस की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। यह गत वर्ष बहुत ही संकट काल से हमने गुजारा है। कोरोना की समस्याएं, बाढ़ की समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, सीमा पर लड़ाइयां, कई प्रकार के संकट और तूफानों को हमने झेला है। आने वाला नया वीर निर्वाण संवत
2548वें निर्वाण संवत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भावना भाती हूँ कि आने वाला वर्ष आप सभी के लिए सुख कारक हो, आनंददायक हो, सफल हो। आध्यात्मिक दृष्टि से आपका जीवन अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाने वाला हो। सबको जय जिनेन्द्र। हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि सागर धरती से जलता है। धरती पर प्रलय लाने हेतु वह प्रयास कर रहा है। धरती का साथ देने वाले सूर्य से, प्रभाकर से भी वह चिढ़ता है। 3 बदलियां भेजी स्त्री रूप में उसने, सफेद, एक गुलाबी लाल रंग की और एक पीली साड़ी पहने हुई। इस प्रकार उन तीनों बदलियों को भेजकर उसने धरती पर प्रलय लाना चाहा, परंतु धरती माँ के उपदेश से, प्रभाकर के कहने से इन तीनों बदलियों में परिवर्तन हो गया और उन्होंने धरती पर मुक्तामणियों की, मोतियों की बरसात कर दी। कुंभकार बाहर से आया। उसने राजा को प्रार्थना की कि हे राजा, यह धन आपका है, आप में ले जाइए, आप इसे राजकोष में जमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से प्रभावित होकर राजा ने वे सारी मुक्तामणियां, वे सारे मणि, मोती अपने साथ भर कर ले गया। यहाँ तक हमने देखा था और हम आगे 223 पृष्ठ पर चल रहे हैं और हमने देखा था कि इससे जो धरती की धवलिम कीर्ति, चंद्र समान धवलिम कीर्ति, मुक्ताओं की धवलिम कीर्ति और कहाँ कहाँ किस किस के मन में बढ़ गई, ऐसी एक लंबी सूची आचार्य ऋषि ने हमें दी है। उसमें कई रचनाकार, विद्वान, रिद्धि सिद्धि प्राप्त गुरुजन वगैरह सभी की एक लंबी सूची आचार्य ऋषि ने दी थी कि इन सभी व्यक्तित्वों में अत्यंत भक्ति का भाव, अत्यंत कीर्ति का भाव और उनके मन में आ गया और सभी कीर्ति की, मुक्ताओं की और धरती की कीर्ति से सभी प्रभावित हो गए। धरती की कीर्ति बहुत बढ़ने लग गई। यह धरती की और मुक्तामणियों की धवलिम कीर्ति और बढ़ती देखकर और बढ़ती देखकर सागर की जलन भी इधर बढ़ने लग गई। उसे अपना जो उसने नियोजन किया था प्रलय लाने का, धरती पर, धरती को डुबोने का, तो वह कुछ फेल हो गया, कुछ बना नहीं उन 3 बदलियों से। तो उसको और भी अंगार लग गई, उसके मन में जलन हो गई। आगे वह क्या करता है देखना है। 223 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं। अंतिम परिच्छेद हमने पढ़ा था, अरे यह कौन सी परिणति उल्टी सी, सागर की गरलिम रीति है और चिढ़ती जा रही है धरती की कीर्ति को देख कर। हे सखे, अदेशक भाव यह है केशक बेशक। यह अदेशक भाव है, ईर्षा का भाव है, जलन का भाव है, इसमें कोई शक नहीं। और सागर की यह गरलिम रीति है, विष उगलने वाली रीति है, यह बताया गया है। आगे चलते हैं। कुंभ को मिटाकर मिट्टी में मिला सुखाकर, मिट्टी को बहाने हेतु प्रशिक्षिता हुई प्रेषिता थी जो परपक्ष की पूजा कर मुक्ता की वर्षा करती। धरती के यश को और बढ़ाती हुई लजीली सी लौटती बदलियों को देख सागर का क्षोभ पल भर में चरम सीमा को छूने लगा। लोचन लोहित हुए उसके, भ्रुकुटियां तन गई, गंभीरता भीरुता में बदलती गई और भविष्य का भाल भला नहीं दिखा उसे।
और कषाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर कुछ मनोभाव व्यक्त करता है। यह बदलियों ने जो भेजा था कुछ काम नहीं किया बराबर सागर की मनीषा के अनुसार, तो वह चिढ़ गया। उसने प्रशिक्षित कर भेजा था, फिर भी काम ढंग से नहीं हुआ, और उल्टे वह प्रतिपक्ष से जाकर मिल गई और धरती पर प्रलय लाने के बदले उन तीनों बदलियों ने धरती पर मुक्ताओं की, मोतियों की, मुक्तामणियों की वर्षा कर दी और धरती का यश और बढ़ गया। तो वास्तव में इस काम के प्रति उन तीनों बदलियों को कुछ लज्जा तो हुई, और लजीली सी लौटती बदलियों को देखकर सागर का क्षोभ और बढ़ गया, पल भर में चरम सीमा को छू गया। जिसको किसी काम के लिए प्रशिक्षित कर भेजा जाता है, वह आदमी, वह व्यक्ति अगर ढंग से काम न करे तो क्या होगा? जिस काम के लिए भेजने वाला जो कोई मालिक होता है उसको क्रोध आना तो स्वाभाविक है। वैसे सागर को भी बड़ा क्रोध आ गया, चरम सीमा तक छूने लग गया उसका क्षोभ पल भर में, कि जिस ढंग से काम करने के लिए भेजा था वो काम ढंग से नहीं किया उन्होंने, और लोचन लोहित हुए, उसके लोचन लोहित हुए अर्थात आंखों में लाल लाल पना उभर आया, लोहित, और उसकी भ्रुकुटियां तन गई, भ्रुकुटी तन गई, भौहें तन गई। क्रोध के मारे चेहरे पर जब कुछ दिखाई देता है तो ये जो भौहें होती है तन जाती है, भौहें तन गई उसकी, और गंभीरता भीरुता में बदलती है। उसके चेहरे पर गंभीरता दिखने लग गई, और उसे ऐसे लगा कि अब भविष्य में कोई सच्चा काम करने वाला नहीं है, कि भविष्य का भाल ये नसीब, ये तकदीर, भविष्य में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। धरती पर प्रलय नहीं लाने के लिए कोई तत्पर है, इसलिए उसको एक प्रकार का क्रोध तो पहले आया, और फिर बाद में और भी उसको कुछ चिंता होने लग गई, जैसे कि इस कार्य के लिए भविष्य में कोई भला होता नहीं दिखाई देता। कषाय कलुषित मानस वाला यूं सोचता हुआ सागर अपने कुछ मनोभाव व्यक्त करता है। कैसा है सागर? सागर का स्वभाव है कषाय कलुषित मन है उसका। क्रोध, मान, माया, लोभ सब प्रकार के कषाय भरे हैं उसके मन में। ये सारे कषाय से भरा हुआ उसका मन कुछ मनोभाव व्यक्त करता है। एक प्रकार से वह मन में ऐसा सोचता है, क्या सोचता है देखते हैं। सागर सोचता है स्वस्त्री हो या परस्त्री, स्त्री जाति का तो स्वभाव ही है कि किसी पक्ष से वह चिपकी नहीं रहती वह, अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना कोई खेल है क्या? और वह भी बिना संक्लेश, बिना आयास। वह पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर ही नहीं, त्रिकाल संभव कार्य है। इसलिए भूल कर भी कुल परंपरा संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए कभी, और गोपनीय कार्य के विषय में तो विचार विमर्श की भूमिका नहीं बताना चाहिए। स्त्रियों को यह काम सौंपा, यही गलती हो गई। कैसी होती है स्त्रियां? सागर के मनोभाव इस प्रकार के हुए कि वे स्त्री तो स्वस्त्री हो या पर स्त्री हो, कोई भी स्त्री हो, ये तो स्त्री जाति का स्वभाव ही ऐसा है कि वह चंचल होती है,
किसी एक के साथ वे चिपकी नहीं रहती। अन्यथा मातृभूमि मातृपक्ष को त्याग पत्र देना कोई खेल है क्या? ये जो बदलियां हैं या थी, ये स्त्री स्वभाव वाली, स्त्री जाति की बदलियां, और स्त्री मातृत्व की धारिणी होती है, मातृत्व पक्ष उनमें धरा होता है। तो मातृ पक्ष का वह त्याग पत्र देती है, क्या उनमें मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव, प्रेम भाव रहा नहीं और उसका उन्होंने त्याग पत्र दे दिया? ऐसा कैसा? ये कोई खेल की बात है क्या? कभी इसका पक्ष लिया, कभी उसका पक्ष लिया। और ये चंचल स्वभाव की स्त्रियां ये अपने मातृत्व भाव को भूल गई। त्याग पत्र दे दिया मतलब अपने मातृभाव को वे कैसे भूल गई? ये तो उनका चंचल स्वभाव ही ऐसा है। और बिना संक्लेश, बिना आयास, कोई उनके मन में संक्लेश नहीं, इसके प्रति कोई खेद नहीं और कोई प्रयास नहीं, कुछ नहीं। अरे स्त्रियों का ऐसा स्वभाव तो पुरुष समाज के लिए टेढ़ी खीर है, समझना कठिन है। कहते हैं ना, स्त्रियश्चरित्रम पश्यत भाग्यम। स्त्री के चरित्र को समझना बड़ी मुश्किल बात है। त्रिकाल संभव है, टेढ़ी खीरी नहीं, त्रिकाल संभव है। कोई पुरुष स्त्री के स्वभाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी भूलकर भी कुल परंपरा, संस्कृति का सूत्रधार स्त्री को नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कोई काम उनके जिम्मे नहीं सौंपना चाहिए जो संस्कृति की रक्षा करे, कुल परंपरा की रक्षा करे, उनका सूत्रधार बने। ऐसा काम उनको कोई नहीं करना, सौंपना चाहिए, क्योंकि वे तो चंचल होती है, ढंग से काम नहीं करती। और गोपनीय कार्य के विषय में तो विचार विमर्श की भूमिका नहीं बताना चाहिए कभी। अर्थात ये सागर के विचार है, किसी गूढ़ बात के लिए, गोपनीय बात के लिए जो रहस्यमय होती है, रखी जाती है, कभी उजागर नहीं की जाती, ऐसी गोपनीय बातें कभी भी स्त्री को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में तो कुछ रहता ही नहीं है। इस प्रकार सागर महिलाओं के प्रति अपने भाव उन 3 बदलियों के माध्यम से व्यक्त करता है। आगे कहेंगे, आगे कहेगा वह कि विचार विमर्श की भूमिका भी उन्हें नहीं बताने चाहिए, उनसे कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। धरती के प्रति वैर व मनुष्य का भाव, गुरुओं के प्रति गर्वीली दृष्टि, सबको अधीन रखने की। आगे 225 पृष्ठ पर हम चलेंगे। सबको अधीन रखने की अदम्य आकांक्षा, सर्वभक्षिणी वृत्ति, सागर की यह स्थिति देख सतेज प्रभाकर से सहा नहीं गया यह सब। अतः उसने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया, गूढ़ संकेतों से सचेत किया, जो प्रभाकर से ही शासित था। जातीयता का साम्य भी था, जिसमें परिणाम स्वरूप तुरंत वड़वानल भयंकर रूप से खौल उठा और वह कुछ कहने लगा। क्या कहता है? हे क्षार के पारावार सागर, तुझे पी डालने में मुझे एक पल भी पर्याप्त है। यूं बोल उठा वड़वानल, यूं बोल उठा। यह सारे विचार देखकर, सुनकर और सागर का धरती के प्रति वैषम्य भाव देखकर, कषाय भाव देखकर, और कैसा भाव? गुरुओं के प्रति, धरती के प्रति वैर व मनुष्य, और गुरुओं के प्रति गर्विली दृष्टि, गुरु गर्विली, गुरु के प्रति गर्व भरी दृष्टि, और क्या? सत्ता, सबको अधीन रखने की सत्ता की लालसा, अदम्य आकांक्षा, ऐसी सर्वभक्षिणी वृत्ति, धरती को भी, गुरुओं के भी, और सबको अपने अधीन रखना, अपनी सत्ता में रखना, उन पर अपने हुक्म चलाना,
इस प्रकार की एक अदम्य आकांक्षा, अदम्य, दम न लेने वाली, चलती रहे बस, कोई दम नहीं बीच में, कोई रुकना नहीं, ठहराव नहीं, ऐसी अदम्य आकांक्षा, ऐसी सर्वभक्षिणी वृत्ति, सबका भक्षण करने वाली, सबको खा जाने वाली, ऐसी अदम्य भक्षिणी वृत्ति, अदम्य आकांक्षा, सागर की यह स्थिति हो गई थी। यहाँ सागर के जो अवगुण या विशेष प्रकार का उसका तामस स्वभाव दिखाया गया है, वह निश्चय से एक जुल्मी राजा या सत्ताधारी पक्ष को सूचित करता है। सत्ताधारी पक्ष को एक प्रकार से जब गर्व हो जाता है, वह अपने प्रजाजनों को कभी सुखी नहीं कर पाता, उन पर जुल्म ढाता रहता है, सबको अपने सत्ता में रखना चाहता है। एक अदम्य दुर्दम्य इस प्रकार की आकांक्षा को लिए धरती से लेकर गुरुओं से लेकर सबको वह अपने पैरों तले कुचलना चाहता है। तो यह जो चित्र सागर का स्वरूप दिखाते हुए दिखाया है, यह किसी सत्ता की लालसा का चित्र है। अतः सागर की यह स्थिति देखकर सतेज प्रभाकर, प्रभार कैसा है, प्रभाकर सूर्य कैसा है, तेज वाला है, उसके पास तेज बहुत है, यानी उसका जो रूप है वह तेजस स्वभाव वाला है, तेज वाला है। अब तक जो कलुषित रूप बताया था वह सागर का है, अब सूर्य का जो तेज बताया वह तेजस स्वभाव है। आपको यहाँ थोड़ी सी आध्यात्मिकता का भी विचार करना होगा कि इस प्रकार के सत्ता पक्ष के अधीन होने वाले या सत्ता पक्ष को चाहने वाले कुछ जुल्मी स्वभाव के लोग होते हैं। वे कैसे होते हैं? कषाय कलुषित मन वाले होते हैं। और इधर वो कषाय कलुषित वाले मन वाले जो लोग हैं, वो इस हमारे आत्म प्रदेश में एक इस प्रकार का शरीर निर्माण करते हैं, कार्मण वर्गणाओं का, कलुषित वर्गणाओं का, काली कार्मण वर्गणाएं, उद्गल कार्मण वर्गणाएं, जड़ कार्मण वर्गणाओं का वह निर्माण करता है, और जिससे हमारा आत्म सूर्य का तेज मानो ढक जाता है। तो यह जो वर्णन यहाँ आया है वह कोई ऐसा वैसा काव्य पंक्तियां नहीं है, केवल इसमें हमारे आत्मा का स्वरूप दिखाते हुए आचार्य ऋषि ने एक प्रकार से हमारे तेजस शरीर का और उसके पहले कार्मण शरीर का वर्णन किया है। ये कार्मण शरीर हमारे आत्म स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को ढक देता है, और जो सतेज प्रभाकर जैसा तेजस शरीर है, वह तेजस शरीर ये स्थिति देखकर सहन नहीं कर पाता। अतः उसने सागर तल के रहवासी तेज तत्व को सूचित किया। उस सूर्य ने सागर तल में रहने वाला जो तेज तत्व है, जो तेज तत्व है, उसको गूढ़ संकेतों से सचेत किया। जो तेजस स्वभाव वाला है, जिसका स्वयं का वह सतेज है, तेज सहित है, उसने सागर तल में जो तेज है उसको गूढ़ संकेत भेजे। कल्पना कीजिए कि सूर्य का प्रकाश, उष्णता गर्मी में जब बहुत तेज हो जाती है तो सूर्य किरण सागर का जल छेद कर तल तक पहुंच जाते हैं, और तल में वड़वानल, सागर के तल में धरती के बीच में अंदर अग्नि भरी है, प्रचंड अग्नि वड़वानल कहलाती है। अगर वो उछल जाए, ऊपर आ जाए तो सागर भी खौलने लग जाता है, इतनी गर्म बना देता है सागर, क्योंकि अग्नि का वह प्रकोप है। और वह अग्नि का प्रकोप प्रभाकर के, सूर्य के गूढ़ संकेतों से कुछ संकेत पा जाता है,
और गूढ़ संकेतों से वह सचेत होकर वह वड़वानल जो सागर तल का रहिवासी था, वह प्रभाकर से ही शासित था। वह प्रभाकर से ही, उसके ही शासन में रहने वाला था, उसका शासित था, उसका कार्य करने वाला था, उसके सारे कार्य का वह अधिकारी था, क्योंकि तेज तत्व तो वड़वानल प्रभाकर से ही शासित था और जातीयता का साम्य भी था उसमें। सूर्य की जाति तेजस, वड़वानल की जाति भी तेजस, तो दोनों में जातीयता का भी साम्य। इस प्रकार परिणाम स्वरूप तुरंत वड़वानल भयंकर रूप से खौल उठा। सूर्य से संकेत पाकर वड़वानल भयंकर रूप से खौल उठा, जलने लगा, उबलने लगा और उसने सागर से कहा, हे क्षार का पारावर सागर। जैसे कोई ललकार कर कहता है ना किसी को, वैसे ललकारा उसने, हे क्षार का पारावर सागर। अरे सागर, तेरे में तो इतना खरापन भरा है कि उसका कोई पारावर नहीं, कोई अंत नहीं उसका। हे क्षार का पारावर सागर, तुझे पी डालने में एक पल भी पर्याप्त है मुझे। इतना तेज है मेरे पास कि तुझे मैं एक पल में पी सकता हूं, खत्म कर देता हूं, खत्म कर सकता हूं। यूं बोल उठा वह वड़वानल जो सागर तल में ही रहता है। सूर्य का संकेत पा, गूढ़ संकेत पा, वह खौल उठा है और सागर को उसने धमकाया है कि बंद कर तेरे ये सारे नखरे, अब एक पल में मैं तुझे पी जा सकता हूं, इतना तेज हो रहा है मुझ में। आवश्यक अवसर पर सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेग का आश्रय लेकर ही कार्य करना पड़ता है। आचार्य श्री की लेखनी है ये। किसी घटना को चित्रित करते हुए उस घटना समय से एक रस निचोड़ कर ले आते हैं। यह जो घटना है सागर के स्वभाव की, सूर्य के स्वभाव की, वड़वानल के उक्ति की, ये सारी घटनाएं कैसी है, इस पर से क्या बोध होता है। आचार्य श्री कहते हैं, आवश्यक अवसर पर, अगर योग्य अवसर हो तो सज्जन साधु पुरुषों को भी आवेश आवेग का आश्रय लेकर कार्य करना पड़ता है। वास्तव में सज्जन और साधु पुरुष कभी क्रोधायमान नहीं होते। सज्जन जिन्हें सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई है, ऐसे सज्जन, सतजन, सत को जानने वाले, ऐसे लोगों को जो सच्ची दृष्टि, निर्दोष दृष्टि, निश्चय दृष्टि प्राप्त हो गई है, शुद्ध दृष्टि प्राप्त हो गई है, वे कभी आवेश करते नहीं, क्रोध करते नहीं। परंतु कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं कि उन्हें क्रोध करना पड़ता है। एक अपवाद रूप मार्ग बता दिया आचार्य श्री ने कि कितने भी सज्जन हो, साधु हो, पर ऐसे अवसरों पर क्रोध उनको आना लाजमी है, कोई गैर बात नहीं है इसमें। अन्यथा सज्जनता दूषित होती है, दुर्जनता ही पूजित होती है। अगर उन्होंने दुर्जनता पर इस प्रकार क्रोध जाहिर नहीं किया और आवेश आवेग का आश्रय लेकर कार्य नहीं किया तो दुर्जनता ही पूजित हो जाएगी, सब तरफ दुर्जनता की पूजा होने लगेगी और सज्जनता दूषित हो जाएगी। कभी कभी सज्जनों को, साधुओं को भी क्रोध का, आवेश का आश्रय लेना पड़ता है, वैसा कार्य करना पड़ता है, नहीं तो दुर्जनता दूषित हो जाए, पूजित हो जाती है और सज्जनता दूषित हो जाती है। गुनाह जैसे कोई सज्जनता करना गुनाह हो गया, ऐसा लोग समझते हैं। जो शिष्टों की दृष्टि में इष्ट कब रही, शिष्टों की दृष्टि में, शिष्ट सभ्य सुसंस्कृत लोगों की दृष्टि में वह दुर्जनता कभी इष्ट नहीं हो सकती। दुर्जनता की वे पूजा कभी नहीं कर सकते। ऐसे शिष्ट सुसंस्कृत सज्जन लोग
कभी भी दुर्जनता की पूजा नहीं कर सकते। सज्जनता के पूजक है वे, और इसलिए सज्जनता दूषित न होने पाए, इसलिए अपने स्वभाव से थोड़ा सा हटकर उन्हें क्रोध और आवेग का आश्रय लेना पड़ता है। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी विशेष अवसर पर ऐसा अवसर हो कि अब क्रोध का आवेश लिए बिना कार्य नहीं चलेगा, तो लेना पड़ता है। बड़ा सुंदर अपवाद रूप यहाँ आचार्य ऋषि ने मार्ग एक बता दिया है। अब आगे चलते हैं। सागर क्या कहता है, देखिए। सागर कहता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहता है वो करता नहीं। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 226। जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। यूं ठहाका लेता हुआ सागर व्यंग कसता है पुनः। ऊपर से सूरज जल रहा है, नीचे से तुम उबल रहे हो, और बीच में रहकर भी यह सागर यानी मैं कब जला कब उबला, इसका शीतल शील यह कब बदला, क्या कुछ असर हुआ मुझ पर? अरे तेरे जैसे बकने वाले बहुत गए। जो बकता है, जो कहता है, वो करता कुछ नहीं। कहता है एक पल में पी जाऊंगा तुझे, कुछ नहीं होने वाला तेरे से। और जो करता है वह कहता नहीं, बिना कहे ही कर देता है। तू कहकर ही डींगे मार रहा है। तो यूं ठहाका लेकर जोर जोर से हंसता हुआ सागर व्यंग करता है पुनः। देख हे वड़वानल, देख, ऊपर से सूरज जल रहा है, और धरती नीचे, सागर के नीचे तुम जल रहे हो, उबल रहे हो, और बीच में मैं हूं सागर। मैं कब जला कब उबला? न तुझसे मैं कुछ गर्म हुआ, और न सागर का मेरे पर कोई, सूरज का मेरे पर कोई असर हुआ। इसका शीतल शील कभी बदला? नहीं बदला। तेरी उग्रता से, उष्णता से, अग्नि के भय से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तू तो ऐसा है कि जो करता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। हाय रे, शीतल योग पाकर भी शीतल कहाँ बने तुम। तुमने उष्णता को कब उगला? तुमने शीतल का योग पाया। समुद्र के पानी का, सागर के पानी का, शीतल जल का योग तुमने पाया हे वड़वानल। पर तुम्हें वो शीतल योग पाकर भी तुम शीतल नहीं बने। उष्णता को तुमने कभी उगला, अपनी उष्णता नहीं छोड़ी तुमने। शीतल का योग पाकर भी, सागर का योग पाकर, सन्निधता पाकर, सान्निध्य पाकर तुमने क्या अपनी उष्णता छोड़ दी? नहीं छोड़ी। अरे तुम ऐसे ही हो, जो कहते हो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। मेरे सानिध्य में रहकर, सागर के सानिध्य में रहकर भी तुमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। दूसरी बात यह भी है कि तुम्हारी उष्ण प्रकृति होने से सदा पित्त कुपित रहता है, सदा चित्त क्षुभित रहता है। तुम ऐसे हो, तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो, सदा तुम्हारा पित्त कुपित रहता है। उष्ण प्रकृति है ना तुम्हारी, तुम्हारी प्रकृति उष्ण है, इससे तुम्हारा पित्त सदा कुपित रहता है। तुम क्रोध करते रहते हो हमेशा, और तुम्हारा चित्त भी, तुम्हारा मन भी, तुम्हारी चेतना भी सदा क्षुभित, क्रोधित रहती है। अन्यथा उन्मत्तवत तुम यद्वा तद्वा बकते क्यों? दोनों में युद्ध छिड़ गया शब्दों शब्दों का, बड़े सुंदर शब्दों में। कहता है उन्मत्तवत तुम यदा तद्वा बकते क्यों? पित्त प्रशमन हेतु तुमसे, मुझसे याचना कर, सुधा सेवन किया करो, और प्रभाकर का पक्ष न लिया करो। उपदेश भी देता है सागर उसे, वड़वानल को उपदेश देता है। अरे उन्मत्त हो तुम, तुम्हारी प्रकृति ही पित्त प्रकृति है, जिससे तुम क्रोधी होते हो, कुपित रहते हो, चित्त क्षुभित हो जाता है तुम्हारा। नहीं तो यद्वा तद्वा तुम भक्त क्यों रहते हो?
अपने पित्त प्रशमन हेतु, अपना पित्त ठंडा करने हेतु तू मुझसे याचना कर और सुधा कर, सम सुधा सेवन किया कर। जैसे चंद्र मुझसे सुधा सेवन करता है या मुझसे वह ठंडा होता है, मेरे अंडर रहता, मेरे आज्ञा में रहता है, वैसे तुम भी सुधा सेवन किया करो मेरे साथ रहकर। और प्रभाकर का पक्ष मत लिया करो, प्रभाकर की बात मत मानो। तुम गलत जगह अपनी सारी सेवाएं व्यर्थ ही गंवा रहे हो। इस प्रकार सागर ने वड़वानल को, सागर के पेट में जो अग्नि होती है, उसे एक अपना मशविरा दिया और उसके कुपित स्वभाव की, क्रोधी स्वभाव की कुछ एक प्रकार से उपहास भी किया। आगे चलते हैं, पृष्ठ 227। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। कूट कूट कर सागर में कूटनीति भरी है। पुनः प्रारंभ होता है पुरुषार्थ। पृथ्वी पर प्रलय करना प्रमुख लक्ष्य है ना उसका प्रमुख लक्ष्य है पृथ्वी पर जल प्रलय करना, पृथ्वी को जल में डुबो देना। अब तीनों बदलियां फेल हो गई, निराश तो हुआ था वो कुछ देर के लिए, पर अब पुनः उसका पुरुषार्थ जग गया, क्योंकि वो तो कूटनीति वाला है ना। कूटनीति भरी है कूट कूट कर सागर में। कूट कूट शब्द 3 बार आया है, पर तीनों जगह अर्थ भिन्न है। कूट कूट कर भरी यानी भरपूर भरी हुई है। कूटनीति ऐसी नीति कि जो बार बार उसको गलत कार्य करने के लिए अग्रसर करती रहती है। पुनः प्रारंभ होता है उसका पुरुषार्थ सागर का। और क्या करना है उसे? कौन सी कूटनीति करनी है? पृथ्वी पर प्रलय लाना है उसे, ये उसका प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया है प्रचुर प्रभुत समय देकर, और वह पुरुष है 3 घन बादल। बदलिया नहीं, दल बदलने वाली, झट से दया से पिघलने वाली। क्योंकि महिलाएं चंचल होती है, स्त्रियां चंचल होती है। अब वो स्त्रियों को नहीं भेजेगा, अब वह पुरुषों को ही प्रशिक्षित करेगा और पुरुषों को ही भेजेगा। इस बार पुरुष को प्रशिक्षित किया प्रचुर प्रभुत समय देकर, खूब समय देकर उनको ट्रेनिंग दे दिया। और वह पुरुष है 3 घन बादल। 3 घने बादल उसने प्रशिक्षित किए। घने बादल, गहरे बादल, काले बादल, उनको प्रशिक्षित कर उनको अब वो धरती पर भेजेगा प्रलय लाने के लिए। बदलिया नहीं, बदलिया क्यों नहीं? स्त्री जाति का स्वभाव उसने देख लिया, जान लिया। अब वो पुरुष को भेजना चाहता है कि पुरुष स्त्रियों जैसे चंचल नहीं होते, वे किसी के उपदेश में आकर फंसेंगे नहीं और अपना काम नेकी से मुस्तैदी से करेंगे। इसलिए पुरुष को प्रशिक्षित किया और वो पुरुष थे 3 घन बादल। घन बादल को भी घन कहते हैं, घन। 3 घन बादल यहाँ घने गहरे गहरे बादल के रूप में आया है। 3 घन बादल। बदलिया नहीं, उन महिलाओं को नहीं भेजेगा वो, क्योंकि वो तो दल बदल देती है, इस पक्ष से उस पक्ष में चली जाती है और झट से किसी के भी दया करने पर पिघल जाती है, चंचल स्वभाव वाली है। इसलिए अब महिलाओं को कोई काम नहीं कहना, कोई गुपित बात नहीं कहना, कोई कार्यभार उन पर नहीं सौंपना, संस्कृति का, परंपरा के रक्षण का। इस प्रकार विचार कर बदलियों को अब वो काम नहीं सौंपेगा, पुरुषों को सौंपेगा। शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य रहा है। इसका, इन 3 घने बादल रूप पुरुषों का, इनका अघन परिणाम है, जघन परिणाम है। जघन ही काम है और घन नाम है इनका। इनका नाम तो घन है। घन जो अत्यंत गहरे होते हैं,
भरे हुए होते हैं और इस नाम से वो पुकारे जाते हैं, पर इनका काम जघन होता है, जघन्य। उत्तम, मध्यम और जघन्य तीन होती हैं बातें किसी भी कार्य का तौल करने के लिए, मापन करने के लिए, या उनके बारे में विशेषता बताने के लिए। जो उत्तम कार्य, मध्यम कार्य और जघन्य कार्य। जघन्य कार्य मतलब हल्के नीच कार्य का। तो ये जघन काम करते हैं। नाम तो इनका घन है, बादल है, पर इनका कार्य जघन है, इनका परिणाम जघन है। क्योंकि शुभ कार्यों में विघ्न डालना ही इनका प्रमुख कार्य है। कौन सी शुभ कार्य में विघ्न डालने अब जा रहे हैं पृथ्वी तल पर, धरती तल पर? क्योंकि धरती वर्षा की जल की बूंदे पीकर सारे खेतों को हरा भरा कर देती है, लोगों को पीने का पानी देती है, सभी तृप्त हो जाते हैं धरती के गीलेपन से, और धरती पर सब तरफ फसलें लहलाती है जो मनुष्य का पेट भरती है। तो ये तीन बादल धरती के इस शुभ कार्य में विघ्न डालने के लिए ये इनका प्रमुख कार्य होने के रूप में ये जघन्य परिणाम, नीच कृत्य करने के लिए ये निकल पड़ेंगे। ये जघन कार्य है इनका। नाम तो घन है पर कार्य जघन है। बोलते हैं न कि नाम तो बहुत अच्छा रखा है पर कार्य गलत करता है। जैसे कोई महावीर नाम रखा हो और कार्य ऐसा करे कि जो नाम को भी लग जाए, तो इस प्रकार का जैसा नाम वैसा काम नहीं, जघन कार्य। सागर में से उठते उठते क्षार पूर्ण नीर भरे, क्रम क्रम से वायुयान सम अपने अपने दलों सहित आकाश में उड़ते हैं। ये तीनों बादल, पुरुष बादल, काले घने बादल, सागर से उठते उठते क्षार पूर्ण नीर को भरकर, खारे पानी को भरकर, क्रम क्रम से एक एक वायुयान सम, हवाई जहाज के समान ऊपर धीरे धीरे उठते हैं, अपना दल बल सब साथ में लेकर उड़ते हैं आकाश में। अब पहला बादल देखिए कैसा है। पहला बादल इतना काला है कि जिसे देखकर अपने सहचर साथी से बिछुड़ा भ्रमित हो भटका भ्रमर दल, सहचर की शंका से ही मानो बार बार इधर से आ मिलता। 228 पेज पर। और निराश हो लौटता है, यानी भ्रमर से भी अधिक काला है पहला बादल दल। इतना काला है पहला बादल दल कि इतना काला है कि उसे वो भ्रमर से भी ज्यादा काला है। जैसे कोई भ्रमर अपने साथी से बिछुड़कर भ्रमित हो जाता है और भ्रमित होकर अपने साथियों को देखते ढूंढते इधर उधर भटकता है, सहचर की शंका से ही मानो इस बार बार इससे आ मिलता है, बार बार उन सहयोगियों को वो देखता है, उनसे मिलता है, इधर उधर भटकता है। ऐसे भ्रमर के समान उसका रंग इतना गहरा काला है। ये पहले बादल का यहाँ वर्णन। एक भ्रमर से भी काले रंग का बादल, पहला काला बादल यहाँ दिखाया है। जब उस भ्रमर को अपने सहयोगी सहसाथी नहीं मिलते तो निराश होकर वह लौटता है, और अधिक काला, भ्रमर से भी अधिक काला यह काला दल पहला। दूसरा बादल जो है, दूसरा दूर ही से विष उगलता, विषधर सम नीला, नीलकंठ लीला वाला, जिसकी आभा से पका पीला धान का खेत भी हरिताभा से भर जाता है। और अब ये अंतिम दल का बाद में करेंगे अर्थ। दूसरा दल जो है बादलों का, वो कैसा है? दूसरा बादल नीलकंठ लीला वाला। नीलकंठ
थोड़े हल्के काले रंग का, नीला श्याम वर्णीय है। ऐसी लीला करने वाला, क्रीड़ाएं करने वाला, क्रीड़ा करने वाला, ऐसी क्रीड़ा उसकी आभा से झलकती है। और यह दूसरा बादल जो है कुछ नीले रंग का, वह उसकी आभा से पका पीला धान का खेत भी हरिताभा से भर जाता है। पका पीला खेत, जो खेत पक गए हैं, पीला हो गया है धान सारा, ऐसे खेत को भी वह हरिताभा से भर देता है। अगर पानी बरसता है तो उन धान के खेत में जो बीज छिपे, उनके सूखे डंठल जो होते हैं, वे भी हरे हो जाते, उनमें भी कोपले फूट निकलती है। अभी बीच में इस प्रकार का ये दिखाया गया था, मक्की के खेत दिखाए गए थे, कुछ दूसरे अनाज के खेत भी दिखाए गए थे कि वर्षा होने के कारण जो पका पकाया अब तोड़ने को तत्पर, उसका धान निकलने को तत्पर, ऐसे खेत पर जब ये बरसात हुई तो उन बीजों में भी कोपले फूटने लग गई, हरी हरी कोपले, और वो जो पीला था वो हरा होने लग गया, हरिताभ, उनकी आभा हरी हो गई। ऐसा ये नीला बादल जब बरसा तो इतना बरसा कि पीले पड़े हुए सूखे खेत भी हरिताभ हो गए, हरे भरे। उनकी बीज जो है वह जगह पर, अपने जगह पर, सूखे धान कोपले फूटने से, हरी हरी कोपले फूटने से सारा खेत हरा दिखने लग गया। और तीसरा अंतिम दल है कबूतर रंग वाला। यूं तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित है। कबूतर रंग वाला, कापोत रंग वाला, ये तीनों तन के अनुरूप ही मन से कलुषित है। देखिए, पहले जो 3 लेशाएं बताई थी आचार्य श्री ने स्त्री रूप में, और साड़ियों के रूप में उनके रंग 3 लेशा वाले बताए थे, इसका विचार हमने किया था, आपको याद होगा, क्योंकि वे प्रशस्त लेशाएं थी, पीत पद्म शुक्ल वाली लेशाएं। और यहाँ जो ये 3 बादल हैं, ये अप्रशस्त लेशाओं का वर्णन है, क्योंकि मनुष्य जैसे भाव करता है, ये जीव, मनुष्य नहीं, ये जीव जैसे भाव करता है, वैसा भाव हमारे आभा मंडल को प्रभावित करता है। और हमारा आभा मंडल भी कृष्ण रंग का, नील रंग का, कापोत रंग का दिखाई देने लगता है, कृष्ण नील कापोत। और हमारे भाव उस आभा मंडल को एक प्रकार से प्रतिबिंबित होते हैं। ये 3 अप्रशस्त लेशाओं के भाव है। इन लेशाओं का या इन भावों का स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव को छोड़ देना चाहिए। कृष्ण वर्ण का भाव भी छोड़ देना चाहिए, जो कलुषित है, कषायों से भरा है, जड़ कर्म का निर्माण करने वाला है। इस आत्म प्रदेश में एक काला शरीर निर्माण करने वाला, कार्मण शरीर निर्माण करने वाला है। ऐसा काला नीला कापोत रंग का भाव जो हमारे आभा मंडल को प्रभावित करे, ऐसा भाव कभी नहीं करना। आचार्य श्री यहाँ एक चित्र खड़ा कर रहे हैं बादलों के माध्यम से। 3 बदलियां जो स्त्री रूप में कोमल स्वभाव वाली बताई थी, प्रशस्त लेशाओं का वर्णन था, और यहाँ ये अप्रशस्त लेशाओं का वर्णन है। अप्रशस्त का क्या मतलब होता है? इनका स्वीकार नहीं करना, ये प्रशस्त नहीं है, ये योग्य नहीं है, स्वीकार नहीं, योग्य नहीं है, हेय है, उपादेय नहीं है। अध्यात्म की भाषा में ये हेय है, उपादेय नहीं है। तो ऐसा यह अंतिम दल भी अपने तन के अनुरूप ही, ये तीनों दल मन से कलुषित है, कषाय भाव वाले हैं और प्रशस्त लेशा वाले हैं। इनकी मनोमीमांसा लिखी जा रही है, किससे? आचार्य ऋषि की कलम से, लेखनी से। आचार्य ऋषि की लेखनी लिख रही है यहाँ,
क्या लिख रही है? इनकी मनोमीमांसा, इनकी मनोदशा का वर्णन करने वाली मीमांसा, वर्णन यहां लिखा जा रहा है। चांडाल सम प्रचंड शील वाले हैं, घमंड के अखंड पिंड बने हैं, इनका हृदय अदय का निलय बना है, रह रह कर कलय करते ही रहते हैं ये, बिना कलय भोजन पकता ही नहीं इन्हें, इन्हें देखकर दूर से ही भूत भाग जाते हैं भय के, भयभीत होती है अमावस्या भी इनसे, दूर कहीं छुपी रहती वह, यही कारण है कि एक मास में ही एक बार बाहर आती है आवास बनकर तज कर। इन तीनों की मनोमीमांसा आचार्य ऋषि की कलम, आचार्य ऋषि की लेखनी कर रही है। क्या कर रही है? इनकी मनोमीमांसा। कैसे हैं ये तीनों बदलियां? ये पुरुष बदलियां, कृष्णलेशा, नीललेशा, कापोतलेशा, चंडाल सम प्रचंड शील वाले। चांडाल जैसा होता है, दया माया उसके मन में बिल्कुल नहीं होता। कहते हैं किसी को फांसी पर लटकाने वाला चांडाल होता है, ये जानवरों को काटने वाले भी एक प्रकार से चांडाल ही कहलाते हैं। चांडाल यानी दुष्ट स्वभाव वाले, किसी पर दया माया नहीं करने वाले, घमंड के अखंड पिंड है ये, पिंड है, घने बादल है ना, पिंड है ये। तो घमंड इनमें इतना भरा है कि इनका हृदय अदय का निलय बन जाता है। अदय दया नहीं किसी प्रकार की, निलय मकान घर, इनका हृदय बिना दया का है, अदया का घर बन जाता है। यानी इनके मकान में, इनके मन में कोई दया भाव नहीं होता। रह कर कलय करते हैं ये, हमेशा झगड़े करते रहते हैं, झगड़े लगाते रहते हैं, और कलह कराए बिना तो इनको भोजन ही नहीं पचता। इन्हें देखकर दूर से ही भूत भाग जाते हैं भय से भूत भी भाग जाते हैं इनको देखकर। इतना घमंड प्रचंड, इस प्रकार का चांडाल शील है इनका, प्रचंड शील है इनका। इनको तो भय भी इनके सामने टिकता नहीं है, भय के भूत भाग जाते हैं इनके सामने से। भूत को देखकर तो लोग बहुत डरते हैं, पर इनसे देखकर भूत डरता है। ऐसे ये कुछ उग्र स्वरूप के हैं, कषाय भावों के। अमावस्या भी इनसे भयभीत है। अमावस्या की काली रातें इनसे डरती है, दूर कहीं जाकर छिपी रहती है, महीने में एक बार बाहर आती है और अपना आवास तज कर आती है, अपना घर तज कर आती है, अपना मकान तज कर महीने में एक बार ही बाहर निकलती है। तो अमावस्या का काला घना अंधेरा भी इनसे डरता है। इतने काले स्वभाव वाले, कषाय भाव वाले ये हैं। ऐसा सुंदर शब्दों में इनके मन की मीमांसा, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आचार्य ऋषि ने यहाँ किया है। और क्या कहते हैं आगे? निशा इनकी बहन लगती है, सागर से शशि की मित्रता हुई, अपयश कलंक का पात्र बना शशि, किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ जुड़ गया और सागर को श्रेय मिलता गया। यह कैसी विचित्र बात है। निशा इनकी बहन लगती है। ये जो कृष्ण नील कापोत वाले स्वभाव के लोग होते हैं, ये सब लोगों के स्वभाव का वर्णन है, भावों का वर्णन है। इनके भाव ऐसे होते हैं कि रात्रि तो इनकी बहन जैसी है, घना अंधेरा रहता है, सूरज नहीं दिखता, प्रकाश नहीं होता और अंधेरा हो जाता है। ऐसी निशा इनकी बहन ही है, वैसे ही स्वभाव वाली है। हाँ, सागर से शशि की मित्रता हुई, चंद्र की मित्रता हुई। रात्रि में चांद निकलता है, पर उस चांद को भी अपयश कलंक का पात्र बना। किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से
चंद्र का संबंध निशा के साथ हुआ। किसी रूपवती स्त्री ने चंद्र को नहीं स्वीकारा। क्यों? उसने सागर का साथ दिया ना। तो किसी दुष्ट का साथ देने वाले से कौन संबंध करेगा? कोई नहीं करेगा, वह भी वैसा ही होगा। ऐसा समझकर सागर से शशि की मित्रता हुई और अपयश का कलंक का पात्र बना शशि। चंद्र अपयश का कलंक का पात्र बना। हम देखते हैं पूर्णिमा का दिन भी अगर हो तो चंद्र की पूर्ण अवस्था में हम देखें तो काले दाग दिखाई देते हैं। उनको उद्देश्य कर ये सारा लिख रहे हैं आचार्य। अपयश कलंक का पात्र बना शशि, क्योंकि उन काले दागों के कारण, उस अपयश के कारण किसी रूपवती सुंदरी से चंद्र का संबंध नहीं हो सका। और इसलिए शशि ने, चंद्र ने क्या किया? निशा से अपना साथ दे दिया, निशा से संबंध जोड़ लिया। अब वो रात्रि में ही निकलता है, दिन में उसकी हिम्मत नहीं निकलने की। सो सागर को श्रेय मिलता रहेगा और फुकट का, मुफ्त का श्रेय सागर को देते हैं कि सागर को देखकर चंद्र उछलता है। ऐसा कहते हैं ना, सागर को देखकर चंद्र उछलता है और सागर में भरती आती है, लहरें उछलती है सागर की चंद्र को देखकर। तो इस प्रकार चंद्र ने सागर का साथ दिया है। और यह साथ निशा, उसकी बहन, रात्रि, काली रात्रि, उस काली रात्रि में ही यह निकलता है, क्योंकि किसी रूपवती स्त्री उसका साथ ही नहीं देती। जो दुष्टों का साथ दे वो भी दुष्ट ही कहलाए। आजकल ऐसे लोग हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो दुष्टों का साथ देकर सुष्टों पर भी प्रहार कर रहे हैं, उनका कौन साथ देने वाला है? जो दुष्टों का साथ देकर सुष्टों पर प्रहार कर रहे हैं, उनका कोई साथ नहीं देता। वो तो काली रात के समान ही है। काले दाग उन पर, काले दाग उनके मुख पर जो लग जाते हैं, और इस भव में नहीं, उसके परिणाम अगले भव में भी उन्हें भुगतने पड़ेंगे। आज हम देख रहे हैं आचार्य कुंद के समय सार को लेकर भी लोग गलतियां निकालने लगे हैं। काले ऐसी लोग गलतियां किसी दुष्टों की आश्रय में जाकर बैठ गए और हो गए चालू। क्या करे इनका? इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उनकी मित्रता सागर जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ है। निशा उसकी बहन है, उसके साथ है। काले दाग मुंह पर लेकर घूमता है। इस प्रकार के लोग, और इसका सारा श्रेय सागर को देते हैं कि ये तो सागर है, ये तो सागर है, ये तो सागर है, ये सागर, वो सागर, वो सागर। जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले सागर नाम धारे हैं, वे सब सुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का हमेशा विरोध ही करते हैं, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान का भंडार नहीं, वो तेज का स्वभाव नहीं है, वो ज्ञान का तेज उनके पास नहीं है। इसलिए वो जलते हैं और उनको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको प्रलय में डुबो देना चाहते हैं। पर जो तेजस है, तेज भरा है, वह किसी के डुबोने से नहीं डूबता। उसका ज्ञान, उसका तेज अखंड है, अभेद्य है, शाश्वत है, वह कभी डूबने वाला नहीं है। ये आज नहीं, सैकड़ों वर्षों से चलती आई परंपरा का एक सीना ठोक कर डंके की चोट ये प्रभाव है। बड़ा सुंदर विचार यहाँ आचार्य ऋषि ने इनके माध्यम से लिखा है। हम यहाँ रुकते हैं, हमारा समय हो चला है। आचार्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। और कहीं अर्थ का अनर्थ मुझसे हो रहा हो तो मुझे क्षमा करे, विद्वत जन मुझे मेरा मार्गदर्शन करे। गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों,
सस्नेह जय जिनेन्द्र। पुनश्च सभी को भगवान महावीर के निर्वाण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वीर निर्वाण वर्ष सबके लिए सुख संपत्ति ज्ञान संपत्ति का अपार धन बटोरे, यही भावना भरती हूँ। जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नो सदा देत हो। जय।